अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSX पावर लंच। पावर लंच स्टॉकिफाई का एक वो शो जिसके बारे में पब्लिक की भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, यानी कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक ऐसा शो जो मार्केट के दौरान आपको मार्केट के पूरे डायनामिक समझा देता था। उस दिन करंट दिन क्या हो रहा है, क्या सिनेरियो है, क्या बड़ी खबरें हैं, क्या मार्केट के हालात हैं और अगले दिन तक मार्केट किस तरह चल सकती है। क्योंकि 12 बजे के करीब करीब 12-1 बजे के करीब करीब आपको शो मिलता था तो मार्केट का एक सिनेरियो आपको पता चलता था, साथ कुछ स्टॉक्स। तो उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं PSX पावर लंच को, लेकिन स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे वो उस तरह टेक्निकल चार्ट्स और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और इंडेक्स के लेवल्स उस तरह से नजर नहीं आएंगे जिस तरह आप बाकी वीडियोस में देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब इस शो के अंदर मेरे साथ होंगे मुइज़ शहजाद। और मुइज़ जो है वो आपको मार्केट के डायनेमिक्स, मार्केट के तमाम जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो सब भी बताएंगे। खासतौर पे जितने नए आने वाले लोग, उनके जहनों में जो सवालात होते हैं, जैसे अगर आज की बात करें तो मार्केट किस तरह एक डल एक्टिविटी में चल रही है, या फिर अभी किसी स्टॉक्स ने अगर राइट शेयर्स दे दिए हैं, या स्प्लिट क्या होता है, या किसी कंपनी का फ्री फ्लोट हम किस तरह देख सकते हैं, उस तरह की स्टॉक्स की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको बताई जाएंगी। और फिर कुछ स्टॉक्स वगैरह भी होंगे। आपका फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग जो फीडबैक देते हैं इंशाल्लाह ताला उसी तरीके से फिर इस शो को हम कंटिन्यूस बेसिस पे 5 जनवरी से, यानी कि साल 2026 से लेके चलना शुरू करेंगे। अभी जरा ट्रायल रन है ताकि आप लोगों को भी कुछ बेहतर तरीके से एक समझ आ जाए कि ये एक नया शो नए अंदाज से आ रहा है, और आपका जो बड़ा फीडबैक आएगा उससे हम अपने शो को मजीद बेहतर करके उस हिसाब से पूरा एक लॉन्च कर सकेंगे। तो एक टेस्ट एंड ट्रायल रन, और वो इंशाल्लाह मुइज़ के साथ शुरू करेंगे हम। मुइज़ साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। अच्छा, अब ये इंडेक्स तो हम देख रहे हैं, करंटली हमारा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है 1,66,000 पे, 163 से ऊपर भी आ गया मार्केट ने। एक 70 के बाद एक 56 लिया, एक 56 के बाद वहां से वापस ऊपर आए, दोबारा 169 दिखाया, बट उस तरह एक एक्टिविटी अभी तक नजर नहीं है। एक डल एक्टिविटी है मार्केट में, तो उसकी क्या वजूहत है? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा जब 40,000 से रैली चली थी तो 65,000 के पास आके रुक गई थी मार्केट। तो मार्केट का रुकना बनता है ऑलवेज। जब भी एक चीज हाई चलती है तो उसके बाद वहां पर सेटल होती है, थोड़ा नीचे आती है, लोग सेटल होते हैं, उसके बाद फिर अगेन रैली बनाती है। उसके बाद एक 20 की रैली देखी, वहां से फिर 1 लाख तक का सफर, वहीं पे 20,000 के दरमियान में घूमती रही। उसके अंदर जंग देखें, जो न्यूज आ रही होती है वो सारी साथ साथ मार्केट का पार्ट होती है। न्यूज आई, अप डाउन, लोग हारे, कुछ जीते। उसके बाद जिन लोगों ने बाइंग की तो वहां से बैंकिंग सेक्टर कंटिन्यू हुआ, फर्टिलाइजर सेक्टर कंटिन्यू हुआ, अच्छी रैली चली। तो यहाँ पर अब सेटल हो रहा है। जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर चला, बैंकिंग चला, सबके अंदर करेक्शन आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। रिजल्ट सीजन था क्योंकि रिजल्ट आया, बैंकिंग के अच्छे रिजल्ट आए, थोड़े बेहतर है, किसी के खराब है, तो वो सारी चीजें सेटलमेंट चल रही हैं। और अब आपको पता है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना खत्म होगा तो उसके बाद जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्ट के अंदर बैंक के रिजल्ट आना है एनुअली, क्योंकि रिजल्ट सालाना रिजल्ट होगा दिसंबर के अंदर। तो वो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा मार्केट के अंदर, और ऑब्वियसली सेक्टर भी स्विच होंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की अच्छी रैली हो गई तो वहाँ करेक्शन बनती है, ओवरबॉट सिचुएशन लगती है लोगों को, लेकिन स्टिल 5 के पी पे 6 के पी पे मिल रहा है तो सस्ता। और मार्केट का पी राइट नाउ 9 चल रहा है, तो जगह बहुत है, लेकिन मार्केट अपने आप को सेटल कर रही है थोड़ा। और अगर टाइम यहाँ रुकती है तो मार्केट के लिए बहुत ही हेल्दी चीज होगी। मार्केट के पास फिर बढ़ने की जगह बहुत ज्यादा मौजूद हो जाएगी, क्योंकि रिजल्ट अगर मेरे हिसाब से अगर बताऊं तो जनवरी तक अगर मार्केट रुकती है, उसके बाद बैंक के रिजल्ट आते हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि अच्छे रिजल्ट आए, और ईयर एंड है तो डिविडेंड्स अच्छे होंगे, तो वहां से हम पॉजिटिव रैली देख सकते हैं। यानी कि अगर 170 या 160 के बाद रुकती है मार्केट तो वहां से हम 2,10,000 तक का सफर देख सकते हैं फरवरी के अंदर, रिजल्ट सीजन के अंदर। तो इस वजह से मेरे ख्याल से तो हेल्दी चीज चल रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, मतलब आपका कहना ये है कि ये जो अभी रुकावट है मार्केट की, या जो साइडवेज का पीरियड दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रही है, वो ऐसी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। जो नए लोग खासतौर पर अगर स्टॉक्स ऊपर लेके फंसे हुए हैं तो वो होल्ड करें, एक रैली ऊपर मिल सकती है दोबारा उन्हें। बिल्कुल। देखिए, एक मैं आपको मार्केट की चीज बताता हूँ कि मार्केट ने जाना ऊपर ही है। अगर आप पिछले 10, 20, 30 साल करेक्शन आती है, मार्केट खराब होती है, हालात खराब होते हैं, साल 2 साल 3 साल, उसके बाद तेजी भी इसी तरह से आती है कि सारे पुराने लॉसेस कवर हो जाते हैं। तो मार्केट के लिए ये हेल्दी चीज है और मार्केट ने नेट ऊपर जाना है। और जो अच्छे अगर शेयर्स हैं आपके पास है, जिनके अंदर अर्निंग्स हैं, डिविडेंड बोनस आपको मिलते हैं, तो वो लाजमी बढ़ने हैं, वही तो इंडेक्स को कैरी करते हैं। बाकी जो अगर आपके पास कचरा शेयर है तो वो अगर फंस जाते हैं तो फिर आपको उनसे एग्जिट करना होता है, उनमें मोहतात करना होता है। आगे चल के आपको बताएंगे भी हम कि कचरा शेयर्स क्या होते हैं। तो इस वक्त अभी पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर किसी ने कोई चीज ऊपर की ली हुई है तो वो क्या करे, और जिनके पास कैश खाली है वो क्या करें, क्या स्ट्रेटजी अपना? देखिए, जिनके पास शेयर्स हैं वो उनके शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह के शेयर्स हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो नॉन शरिया बैंक तकरीबन सिर्फ 2-3 स्क्रिप्ट्स ही हैं, लेकिन मीजान बैंक, फैसल बैंक की बात करते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 20-20% नीचे ही करेक्शन दे चुके हैं। इवन इंडेक्स ने 20% अपने आप को करेक्ट नहीं किया, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्क्रिप्ट्स ने 20-25% करेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर आप लाजमी बाय कर सकते हैं। बाय करेंगे, आपको ऊपर का टॉप अगर जब इंडेक्स का लगेगा या मार्केट चलेगी या रिजल्ट आएंगे ईयर एंड के अंदर तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। या फिर अगर आपके पास कचरा स्क्रिप्ट है जिसके अंदर रिजल्ट इतना खास नहीं है, एक्सपेक्टेशन अच्छी थी लेकिन बुरा रिजल्ट आया है, तो उससे आप एग्जिट करके अच्छे शेयर के अंदर मूव कर सकते हैं। और एक सेक्टर में आपको बता देता हूँ, ऑयल सेक्टर है, उसके अंदर रैली एक्सपेक्टेड है और पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि यहाँ से जो रैली नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा वो ऑयल सेक्टर ही करेगा, क्योंकि ऑयल सेक्टर के KSE 100 इंडेक्स के अंदर पॉइंट्स अच्छे खासे होते हैं।
तो इंडेक्स के अंदर अगर आपको देखना है तो ऑयल सेक्टर में आप नजर रख सकते हैं राइट नाउ 1-2 महीने के लिए। तो वजह क्या बनेगी ऑयल सेक्टर की चलने? देखिए सर्कुलर डेट है प्लस अर्निंग्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ अर्निंग्स के ऊपर अगर फंडामेंटल हम देखते हैं तो अर्निंग्स पे बेस्ड होती है मार्केट और पीई मल्टीपल के ऊपर बेस्ड होती है। तो बैंकिंग सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दे दिया है, वो राइट नाउ रुकेंगे 2-3 महीने तक। ऑयल सेक्टर ने रिटर्न अब तक नहीं दिया है, ऑयल सेक्टर ने इस तरह से परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखाई है। इवन एक्सप्लोरेशन के अंदर आप देख लें, मार्केटिंग के अंदर देख लें, वो परफॉर्मेंस नहीं आई है। अगर आप अटक पेट्रोलियम की अर्निंग देखते हैं बहुत ही शानदार अर्निंग है, लेकिन रेट वहीं पे खड़ा हुआ है। 600 क्रॉस करेगा तो आप लास्ट में अगर 600 पे आप लेते हैं, जैसे ही 600 के पास आएगा तो वहां से आपको 700-800 रुपए का शक्ल दिखा देगा, 800 रुपए हो जाएगा, वहां से आपको 25-30% का गेन मिल जाएगा इजीली। पीएस तो क्रॉस करेगा बढ़ेगा अच्छा गेन मिलेगा। ओजीडीसी पीपीएल है, इनके अंदर आपको अच्छी रैली मिल जाएगी और ये पॉइंट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे। और इवन पावर सेक्टर के अंदर भी हबको भी आप नजर में रख सकते हैं, मुझे लगता है कि हबको के अंदर भी आपको अच्छी रैली मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ऑयल के अंदर आपने डिस्कस किया तो हम ओजीडीसी या एक्सप्लोरेशन सेक्टर या ओएमसी सेक्टर तो आपने उसके अंदर बता दिए स्टॉक्स, वो हम देख रहे हैं कि सर्कुलर डेट के वाले से चल। अब रिफाइनरीज जो हैं उनका भी डायरेक्ट ताल्लुक एक तरीके से ऑयल से ही है, बट रिफाइनरीज को हम देख रहे हैं कि उस तरह से ब्रेकआउट या परफॉर्मेंस निकल के आए नहीं, खासतौर पर पिछले कुछ रिसेंट पास के अंदर। तो रिफाइनरीज में ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई है वो नहीं चल पा रही? देखिए जो बैंकिंग सेक्टर चला उसके अंदर अर्निंग्स थी। अब रिफाइनरी और ऑयल सेक्टर जो अब तक नहीं परफॉर्म किया उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंटिन्यूसली न्यूज के अंदर है, ओएमसी से रिलेटेड पूरी न्यूज आती है कि इलेक्ट्रिक स्टेशन लगने हैं, पेट्रोल पंप पे सारी चीजें होनी है। फिर जो मार्केटिंग एक्सप्लोरेशन कंपनी है उनके अंदर सर्कुलर डेट की न्यूज होती है और रिफाइनरी के अंदर रिफाइनरी अपग्रेडेशन पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी की तरफ न्यूज है। तो इस वजह से जो है वो इसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हो रही हैं। जैसे कि सर्कुलर डेट का मामला आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रहा है कि हर महीने 2 महीने में किस्त मिलती रहेगी आपको सर्कुलर डेट की, जो कि पॉजिटिव न्यूज है। एक साथ मिले बाद में, लेकिन स्टार्ट तो होना शुरू हो गया, मसला दिख रहा है लोगों को, रिजॉल्व हो रहा है। तो इस वजह से इसके अंदर रैली एक्सपेक्टेड है। प्लस रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी हमें पता चल गया जो एक्सपेंशन थी वो अभी होल्ड कर दी है। पिछले कई सालों से न्यूज के अंदर थी हो रहा है नहीं हो रहा, ऊपर जा रहा था नीचे आ जा रहा, लेकिन अब होल्ड हो गई है, पिक्चर क्लियर हो गई है राइट नाउ। भले खराब है लेकिन पिक्चर क्लियर हो गई है और अर्निंग्स के अंदर ऑलरेडी है कंपनी, अच्छा खासा कैश फ्लो है। तो यहाँ से रैली आपको देंगे, स्लो ग्रो कर जाएंगे। और मेन बात इनका इंडेक्स के अंदर इतना पॉइंट कंट्रीब्यूशन भी नहीं होता रिफाइनरी का, नेशनल रिफाइनरी पीएल, तो ये तेजी से ग्रो करेंगे और इंडेक्स के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए रिफाइनरी सेक्टर भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा अभी आपने कहा कि जैसे मार्केट अपने आप को साइडवेज में रखेगी या आगे हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हब पावर के अंदर आपने बताया रिफाइनरी सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है। लोगों का सबसे बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि कब चलेगा, कितने वक्त में ये आपको रैली दे देंगे, तो उसका कुछ बताइए, कितने टाइम में एक्सपेक्टेड है रिटर्न? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसका टाइम फ्रेम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। लॉन्गर टर्म में अगर आप जाते हो तो वो नॉर्मली अगर आप पूरे वर्ल्ड के पूरी दुनिया में देखते हो तो 20 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। शॉर्ट टर्म को भी 3 से 5 साल कहते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी रखते हैं 3 से 5 साल तो अच्छा रिटर्न देगा। इवन मैं तो कहता हूँ 1-1.5 साल के लिए भी अगर आप रखते हैं ये सेक्टर तो आपको 20-30% का गेन 1 से 1.5 साल के अंदर इजीली मिल सकता है। सिर्फ कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड अलग। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और मजीद काफी सारे सवाल आते हैं, जाहिर है जैसे मैंने कहा कि आप लोगों के जितने कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर ही हम सारा काम करेंगे। इस वक्त कुछ जैसे सेक्टर तो आपने बता दिया, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स इसके अलावा आप बताना चाहें जो जिस पर नजर रखें लोग और उस पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है? ठीक है, मैं आपको 4 स्टेप बताता हूँ अभी राइट नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके। 1 साल तक का अगर आप टारगेट रखते हैं और मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर परफॉर्मेंस देना शुरू कर देंगे। ओके। तो सबसे पहला है रिफाइनरी से, जिसकी हमने बात की, अटक रिफाइनरी, क्योंकि बहुत अच्छा कैश फ्लो है इसका, अर्निंग्स अच्छी हैं और पूरे रिफाइनरी को लीड करता है। तो अटक रिफाइनरी मेरे हिसाब से टॉप पिक होना चाहिए। यहाँ से आपके अगर आप 100% इसके अंदर गेन एक्सपेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी 1.5 साल के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं 1500 रुपए का टारगेट। इसके बाद दूसरा स्क्रिप्ट है हमारा ओजीडीसी, क्योंकि सर्कुलर डेट की पेमेंट मिलना इसको स्टार्ट हो चुकी है, कैश फ्लो अच्छा है, गवर्नमेंट ओन एंटिटी है। तो मेरे हिसाब से आप ओजीडीसी के अंदर ये पिक रख सकते हैं और 400 रुपए का टारगेट आप 1 से 1.5 साल के अंदर इसके अंदर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स है और हर क्वार्टर के अंदर डिविडेंड है। तीसरा स्क्रिप्ट भी ऑयल से ही रिलेटेड है, वो है अटक पेट्रोलियम, क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं। पूरा पंजाब जो है वो मेनली अटक पेट्रोलियम के हाथ में है, अच्छे खासे पेट्रोल पंप्स हैं, सेल्स अच्छी हैं और इलेक्ट्रिक स्टेशन भी आपको की तरफ से अटक पेट्रोलियम लगाना शुरू कर रहा है। तो अटक पेट्रोलियम आप तीसरा पिक रख सकते हैं। और चौथा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर, जिसने परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई है, तो गैलेक्सो मेरे हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गैलेक्सो के अंदर, क्योंकि सेल्स अच्छी खासी है, इसके प्रोडक्ट्स वो वाले हैं जो मार्केट के अंदर ज्यादा यूज होते हैं। तो गैलेक्सो के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं राइट नाउ 400 के रेट पर, तो 600-650 आप 1.5 साल के अंदर इजीली देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। 4 स्टॉक्स मूवीज ने आपको बताया, अटक रिफाइनरी, ओजीडीसी, अटक पेट्रोलियम और गैलेक्सो।
सारे बेस्ट स्टॉक, अपने सेक्टर के बेहतरीन स्टॉक, टॉप ऑफ द लाइन स्टॉक। और आपने देखा जी शो जिस तरह कंक्लूड किया है तो उसके अंदर कहीं टेक्निकल्स की बात नहीं है, आपको खबरों से रिलेटेड, हालत हाजरा से रिलेटेड और कंपनीज के पीछे बैकबोन क्या है उसके, क्या जैसे अटक पेट्रोलियम का इसने बताया कि पूरा पंजाब कवर कर रहा है या ईवी स्टेशन वगैरह लगा रहा है, तो आपको उस तरह की मटेरियल इन्फॉर्मेशन या उस तरह की जो चीज़ें हैं जो आपकी नज़र से रह जाती हैं क्योंकि आपका फोकस ज़्यादातर शेयर प्राइस पर होता है, तो वो हम इंशाल्लाह इस शो के अंदर कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, दोबारा बता रहा हूँ, आपके सवालात बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके जहनों में कन्फ्यूजन है, जो सवालात हैं वो आप कमेंट्स में लिखेंगे, अपना फीडबैक देंगे तो इंशाल्लाह ताला इस शो को हम मजीद बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।